देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तकी हुसैन आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, देश और दुनिया की खबरों पर डालते हैं तेज़ी के साथ एक नज़र। 5 अगस्त 2019 के फैसलों का एक साल मुकम्मल होने के मौके पर मुमकिना एहतजाजी मुजाहरों के पेश नज़र इंतजामिया ने वादी कश्मीर में मंगल की सुबह से चारशंबा यानी 5 अगस्त की शाम तक सख्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वादी में कर्फ्यू के निफाज का फैसला पुलिस, फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की एक कोर ग्रुप मीटिंग में लिया गया। मीटिंग में फौज के 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, जम्मू कश्मीर पुलिस सरदार दिलबाग सिंह और सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने शिरकत की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कोरोना वायरस से मुतासर हो गए। इनके बाद अब खबर आई है कि मरकजी वज़ीर बराए पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान भी कोविड-19 से मुतासर पाए गए हैं और इन्हें मेदांता हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। उन्होंने कहा कि इन्हें कोविड-19 मुस्बत पाए जाने के बाद हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। इन्होंने ट्विटर पर ये बात बताई। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का टेस्ट करवाया गया है जिसमें रिपोर्ट्स मुस्बत आई हैं। डॉक्टर्स के मशवरे पर मैं अस्पताल में शरीक हूँ। एक जानिब अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए रसूमात अदा हो रही हैं, वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने बयान जारी करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद हमेशा मस्जिद रहेगी, गासिबाना कब्जे से हकीकत खत्म नहीं हो जाती। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी के जरिए बयान जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जालिमाना और गैर मुंसिफाना है। मुसलमान मायूस न हो, काफी वक्त तक बैतुल्लाह शरीफ भी बुतों की पूजा का मरकज बना रहा है। साबिक़ चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश और कांग्रेस लीडर कमलनाथ ने बताया कि उन्होंने राम मंदिर की तामीर के लिए बतौर अतिया चांदी की 11 ईंटें रवाना की हैं, जिसे पार्टी अरकान अयोध्या लेकर जाएंगे। वसी पैमाने पर मनाए जा रहे भूमि पूजन जो 5 अगस्त को मुकर्रर है, इस बारे में बात करते हुए कमलनाथ ने बताया कि एक तारीखी लम्हा है जिसका पूरे मुल्क को इंतजार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 5 अगस्त को तारीख का सबसे सयाबाब करार देते हुए कहा कि ये वो दिन है जब एक तरफा गैर जमहूरी, गैर आइनी और जबरी तौर पर जम्मू कश्मीर की अवाम के जमहूरी और आइनी हकूक़ पर शब खून मारा गया और अब पार्टी जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक़ की बहाली के लिए पुरअमन और आइनी जंग लड़ी। उरूस बाद मुंबई में होने वाली भारी बारिश के नतीजे में मुंबई और थाने में 4 अफराद हलाक और एक शख्स लापता है। शाम से होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया है और हुकूमत ने मुंबई और MMR में तातील का ऐलान कर दिया। बीजेपी के साबिक़ लीडर और राम मंदिर तहरीक को सियासी ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले साबिक़ डिप्टी वज़ीर आज़म लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि राम मंदिर मुल्क में राम राज्य की बुनियाद रखेगा, जहां सबके साथ इंसाफ होगा और किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी। शानदार मंदिर की तामीर शुरू होने के मौके पर 1980 के अशर में मुल्क की सियासत को नई सिमत देने वाले मिस्टर आडवाणी ने पैगाम में बहुत कुछ कहा है। अयोध्या में मंदिर की भूमि पूजन को लेकर जश्न का माहौल है। PM मोदी अपने हाथों से संग बुनियाद रखने वाले हैं। इससे कबल आज सुबह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। इसके साथ ही इन्होंने 2 तस्वीरें भी शेयर की जिनमें एक आलीशान बाबरी मस्जिद की पुरानी तस्वीर है और दूसरी तस्वीर बाबरी मस्जिद की इन्हदाम। लेबनान की दारहुकूमत बैरूत में देर शाम साहिल के पास खड़े एक जहाज़ में ज़बरदस्त धमाका हुआ है। बताया जाता है कि जहाज़ पटाखों से भरा हुआ था जिससे ऐसा महसूस हुआ कि सोचा समझा धमाका है। धमाका इतना शदीद था कि 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद घरों को नुकसान पहुंचा। यानी शाहिदीन के मुताबिक धमाके से कारें 3 मंजिल तक उछली और करीब में मौजूद कई इमारतें एक लम्हे में मुनहदिम हो गई। लेबनान के वज़ीर सेहत ने कहा कि अभी कम से कम 73 लोगों की मौत की तस्दीक हुई है और तकरीबन 4000 लोग जख्मी हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान की दारहुकूमत बैरूत में हुए खौफनाक धमाके को खौफनाक हमला करार देते हुए हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई है। ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह खौफनाक हमला मालूम पड़ता है। इन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका लेबनान के साथ खड़ा है और हर मुमकिन इमदाद पहुँचाई जाए। ये थे हमारे खबरों का प्रोग्राम खबरें रफ्तार से। इसी तरह आगे भी आपसे रूबरू होते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ हक की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक की आवाज़।